साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बनाया है, लेकिन मनुष्य ने इसमें एक तत्व को और जोड़ दिया है और वो है पैसा। बेशक पैसों से कुछ चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसों से इसके अलावा और भी बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक बार महात्मा उपदेश दे रहे थे कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये माया रूपी कीचड़ है और जो मनुष्य माया के इस कीचड़ में फंस गया वो हमेशा दुखी और परेशान रहता है। और वहाँ बैठे हुए सभी लोग महात्मा के इस उपदेश पर विचार कर रहे थे, क्योंकि यही तो सब माया का खेल है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। और जो इस बात को जान गए, माया ने उसे आसमान पर बिठा दिया। साध संगत जी, आज के समय में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको संभालना। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा आने पर आसमान में उड़ने लगते हैं। वो लोग पैसों का नियम नहीं जानते। आपने हमेशा देखा होगा कि सरस्वती माता की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी होती है। सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है कि वो जल्दी आती नहीं और यदि वो आ गई तो वापस नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता। अगर हमने किसी ज्ञान को एक बार प्राप्त कर लिया तो वो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जल्दी आ भी जाती है और जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी मनुष्य को पैसा संभालना सही तरीके से नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत जल्दी उसके घर से निकल भी जाती है। साध संगत जी, आज की इस कहानी में मैं आपको कुछ ऐसे खर्चों के बारे में बताऊंगी, अगर आप वो करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दो। इसके बाद ही आप पैसों के बारे में सही से जान सकोगे। आपकी कमाई कितनी है ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आप जितनी भी कमाई करते हो उसमें से आप अपना खर्च इन 5 जगह पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा और आपको खुद भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अमीर बनने का सबसे पहले रास्ता भी यही है कि अपने खर्चे को थोड़ा सा कम कर दो और ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता ढूंढो। दोस्तों, हम जानते हैं इस कहानी के जरिए कि वो कौन सी 6 चीज हैं जहां हमें पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 लड़कियां रहती थी। एक ने भैंस पाल रखी थी तो दूसरे के पास एक बकरी थी। जिस लड़की के पास भैंस थी वो किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने कभी दूध की कीमत जानी ही नहीं और वो बचा हुआ दूध घर में पाली हुई बिल्ली को पिला देती थी। इस तरह वो दूध को ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती थी। दूध को किस तरह सही इस्तेमाल किया जाता है उस लड़की को नहीं पता था। और जिस लड़की के पास बकरी थी वो दूध की कीमत जानती थी और वो दूध की एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती थी। इसी तरह उसने धीरे धीरे बहुत सारा घी इकट्ठा कर लिया। अब जिस लड़की के पास भैंस थी उसने कभी दूध की अहमियत समझी ही नहीं। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा तक नहीं। फिर एक दिन की बात है, उसके घर में कुछ मेहमान आ गए।
अब मेहमानों को सूखी रोटी तो खिलाई नहीं जा सकती, ये तो हम सबको पता है। इसलिए वो लड़की दूसरी लड़की के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। वो उस लड़की से थोड़ा सा घी लेकर आती है। वो लड़की उसे ये बोलकर घी लाती है कि वो जल्दी अपनी भैंस के दूध से घी निकालकर उसे वापस कर देगी। ये सुनकर बकरी रखने वाली लड़की ने उसे घी उधार के तौर पर दे दिया। फिर वो लड़की घर जाकर अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन वो भैंस रखने वाली लड़की उसे घी वापस नहीं करती। एक दिन बकरी रखने वाली लड़की भैंस रखने वाली लड़की के पास गई और जाकर बोली, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें घी दिया था, अब काफी दिन हो गए हैं, इसलिए मैं वो घी वापस लेने आई हूँ। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, तुम कौन से घी की बात कर रही हो? तुम भला मुझे घी कैसे दे सकती हो? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास छोटी सी बकरी है। मैं भला तुमसे घी उधार क्यों लूंगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है और वो तो दूध भी बहुत सारा देती है। मैं तो उससे घी निकाल सकती हूँ। मैं भला तुमसे घी उधार क्यों लूंगी? ये बोलकर उसने घी देने से मना कर दिया। उसका इस तरह व्यवहार देखकर बकरी रखने वाली लड़की वापस चली गई। वो समझ गई थी अब कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उस लड़की के पास भैंस थी। उसने आसपास के कई लोगों से इसके बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सब ने यही कहा कि भला भैंस रखने वाली लड़की बकरी रखने वाले लड़की से घी क्यों लेगी? इस बात कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। उस गांव के बाहर एक साधु रहता था। एक दिन बकरी रखने वाली लड़की साधु के पास गई और उन्हें जाकर सारी बात बताई। जब साधु ने सारी बात सुनी तो उन्होंने भैंस रखने वाली लड़की को बुलाया। फिर बकरी रखने वाली लड़की भी वहां गई। तब भैंस रखने वाली लड़की ने साधु से कहा, बाबा ये लड़की झूठ बोलती है, मेरे पास तो खुद एक भैंस है, फिर भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब साधु को इस बात का फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली लड़की ने बकरी रखने वाली लड़की से घी उधार लिया है या नहीं, क्योंकि बकरी तो बहुत कम दूध देती है और भैंस तो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा दूध देती है। तो एक भैंस रखने वाली को क्या जरूरत पड़ गई कि उसे बकरी रखने वाली से घी उधार लेना पड़ा। फिर साधु बाबा कुछ देर सोचते रहे और फिर दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उनको एक एक लोटा पानी देते हुए कहा, दोनों ये लोटा लेकर जाओ और अच्छे से अपने हाथ पैर धोकर वापस आओ। एक लोटा पानी को देखकर भैंस रखने वाली लड़की ने कहा, बाबा एक लोटा पानी से मैं हाथ पैर कैसे धो सकती हूँ? लेकिन बकरी रखने वाली लड़की लोटे को लेकर चली गई और वो अच्छे से अपने हाथ पैर और मुंह भी धो लेती है और उसके बाद वो लोटे में थोड़ा पानी बचा भी लाती है और वापस साधु के पास पहुंचती है। फिर उसके बाद भैंस रखने वाली लड़की लोटा लेकर जाती है और सिर्फ अपना मुंह धोकर खाली लोटा लेकर वापस आ जाती है। जैसे ही दोनों वापस अपना लोटा रखती हैं, तभी वो साधु कहते हैं, भैंस रखने वाली लड़की ने बकरी रखने वाली लड़की से घी उधार लिया था, इसलिए उसे अब ईमानदारी से वो घी वापस करना चाहिए। अब जो साधु के आसपास लोग बैठे हुए थे, उन्होंने साधु से पूछा, बाबा इससे कैसे साबित होता है कि भैंस रखने वाली लड़की ने बकरी रखने वाली लड़की से घी उधार लिया था? गांव वालों की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, तुम लोग जरा इनके लोटे पर ध्यान दो। बकरी रखने वाली लड़की लोटे में इतना पानी बचा भी लाई,
और इसके साथ हाथ मुंह और अपने पैर भी धो आई। इसको कहते हैं किसी भी चीज की कीमत को समझना। और दूसरी तरफ भैंस रखने वाली लड़की ने सिर्फ मुंह धोने में ही सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि वो पानी की कीमत नहीं जानती थी। और जिस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी भी क्यों ना हो, वो एक दिन खत्म हो ही जाती है। और अगर हमारे पास कोई चीज कम है तो, लेकिन अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे बकरी रखने वाली लड़की ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उसमें से मक्खन निकाला और फिर उससे घी बनाया। और दूसरी तरफ भैंस रखने वाली लड़की को दूध की कदर नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने के बावजूद उसके घर में मेहमानों के लिए थोड़ा सा भी घी नहीं था। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली लड़की साधु के पैरों में गिर गई और बोली, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर इसका घी इसको वापस कर दूंगी। उसके पास साधु ने कहा, बेटा बूंद बूंद से घड़ आ भरता है। पुराने समय के लोगों ने ये कहावत ऐसे ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत ही भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ बनकर मिलती है। इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी के ऊपर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में बहुत बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। साथ संगत जी, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावा। आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली तो आपके मन में जलन होने लगी कि मुझे भी अब जल्द ही बड़ी कार लेनी है। और यही दिखावे का खर्च आपको हमेशा के लिए गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में बहुत सा ऐसा सामान खरीद लेते हैं, जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, जैसे बड़ी गाड़ी ले लेना, महंगी ज्वेलरी ले लेना, महंगे महंगे फोन ले लेना, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब कोई उन्हें इसके बारे में समझाता है तो वो उससे कहते हैं, क्या हम किसी से कम हैं? वो लोग ये नहीं समझते कि इससे उनका सिर्फ नुकसान ही होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वही पैसा किसी अच्छे काम में लगाना होगा। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपने शौक ना पूरे करें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत हो, आप सिर्फ वही लो। कभी भी किसी को देखकर सामान मत खरीदो। और दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहना। अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए जो अलग अलग कंपनियों होती हैं, वो आपको ललचाने की स्कीम लाती हैं, लेकिन ये उनका काम बढ़ाने का तरीका होता है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग लालच में आकर वो उल्टी सीधी चीजें भी खरीद लाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। यदि हम बाजार में जाते हैं और हमें पता चलता है कि आधी कीमत पर घड़ी बिक रही है, भले ही हमारे पास घर में 2-4 घड़ियां पहले से पड़ी हो, लेकिन फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लाते हैं। हम लोग इस बात को नहीं समझते कि ये सब कुछ लोगों को लुभाने की तरकीब होती है। दुकान वालों का मार्केटिंग का तरीका होता है। इसे हमें तो बिल्कुल फायदा नहीं होता, लेकिन कंपनी इससे बहुत कुछ कमा जाती है। इसलिए ऐसे शौक कभी नहीं पालने चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब होने का सबसे बड़ा यही कारण होता है।
जिस चीज की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से जाने लगती है। और तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में लोग बड़े बड़े कर्ज लेकर सामान खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, मोबाइल फोन, और फिर किस्तों में उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बैंक हमें क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अगर हम सारी उम्र इस तरह किस्तें भरते रहे तो हम अमीर कैसे बनेंगे? जो पैसे अभी तक हमारे पास आए ही नहीं, हम उन पैसों को भी आसानी से खर्च कर देते हैं। इसके बाद हम अमीर बनने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन अमीर कैसे बनना है, हम उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तो हम लोन के पैसे वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना। कभी भी कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदे। और चौथा खर्च, आप अपने पैसे को नगद रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पैसे खर्च न करें। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन का इस्तेमाल करके पैसे भरते हो तो आपको अपने पैसे खर्च करने की ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं जाता। लेकिन वही अगर आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा तो जरूर महसूस होगा, यार पैसे तो खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार ऐसा करके जरूर देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि पैसा आपकी जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। और इसके बाद पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। मान लो अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो और आप उसे खरीदना भी चाहते हैं तो पहले ये देख ले कि क्या सच में आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर तुरंत खरीद लेते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं और साथ में कोई ऐसी लुभाने वाली चीज लेकर आते हैं और हमें वो चीज पसंद भी आ जाती है और हम बिना जाने समझे उस चीज को तुरंत खरीद लेते हैं। हमें इस तरह की कोई भी चीज लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हमें सिर्फ ऐसी चीज ही खरीदनी चाहिए जिसकी हमें सख्त जरूरत है। इसके बाद छठी और आखिरी बात, कभी भी कोई शौक नहीं पालना चाहिए। आप इस बात को जानते होंगे कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। आज के समय में साधारण फोन 10,000 रुपए में आ रहा है तो वहीं पर 2 लाख का भी आता है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है कि किसी को 1 लाख का फोन रखने का शौक है तो वहीं किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, लेकिन वहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है, तो ये सिर्फ शौक ही तो है, अभी उसने महंगा फोन रखा। इसलिए महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है शौक, और इसीलिए कंपनियां समय समय पर लोगों के शौक के लिए चीजें बनाती रहती है। अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभाने के लिए आते रहते हैं ताकि हमें वो चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद ले, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग ना तो अपना शौक खत्म करेंगे और ना ही उनका बाजार बंद होगा। तो इसलिए अपने शौक पर काबू रखें, जितना हो सके कम शौक पाले, क्योंकि ऐसे शौक रखने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी।
बल्कि मेहनत करने और अपने पास पैसे से रखने से ही जिंदगी चलती है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही लोग आज के समय में हमें कितना भी कहते रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि हम ध्यान से उनकी जिंदगी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। वो पैसों के लिए ही इधर उधर भागते रहते हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे कभी मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ फालतू के खर्च बताने की कोशिश की है ताकि आप उन खर्चों को कंट्रोल कर सकें, ताकि आपके पास पैसा रुक सके और जरूरत के समय में पैसा आपके काम आ सके। जब वो पैसा जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। वो सच में अद्भुत शांति होती है। साथ संगत जी, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।